क्या कहें, वहाँ सुन के आई हो ये करा ही देती हैं। तो क्या फायदा ऐसा जवान क्यों हम बेकार करें भाई है? इसमें कोई बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा है? अगर कोई एक आदमी, यही नहीं पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, उनसे ज़्यादा समझदार रहा है? बाबा साहब तो असली भगवान हुए, विशेष करके शूद्र समाज के, और हम विशेष दलित समाज के, ठीक है। इसलिए कि जब देश आज़ाद नहीं था तब भी राम थे, काली माई, हनुमान, भगवती सभी लोग थे ना। लेकिन जब आपको घर में घुसने नहीं दिया जाता था, बड़ी दूर रखा जाता था, हैं, तब कोई आपको समानता देने की बात करने आता था? कोई नहीं आता था। लेकिन ये धन्य कहिए कि आपके हमारे समाज में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी हुए, पढ़े लिखे, और उनको संजोग से कानून बनाने का मौका मिला। तो उन्होंने कानून बना करके आपको सबसे बड़ा एक हथियार दिया, वोट का। अगर आज वोट की लालच ना हो तो मंगता क्या कोई जाता है? मंगता भी वोट देता है, लेकिन अभी वो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ रहा है। चाहे तो वो भी ऐसा कार्यक्रम करे तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे, पानी नाश्ता चाय करेंगे उसके यहाँ भी, लेकिन वो नहीं आना चाहता। तो ऐसे हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि भैया आप भी हमारी तरह बन जाओ, आप भी जमीन छोड़ के कुर्सी पे बैठना सीखो। लेकिन जब तू खुद भूइए बैठे चाहता तो फिर क्या है? तो बाबा साहब सबसे बड़े विद्वान थे। हमारे कहने का मतलब देवी देवता कहीं कुछ नहीं है। हम लोग छोटे थे तो हर भाई देखिए, भाषा जो देहाती है वही बोलूंगा, बुरा मत मानिएगा। चमरौती में मृदंग बाजे और विंध्याचल के आरती उतारी जात रही ना, अब हुआ मजा दूसर के लूटत बा, आरती उतारता, ठीक है। तो अपना भी दिमाग लगाइए कुछ। अभी यही दुर्गा पूजा आ रही है, जो लोग असली हैं उनके दरवाजे पे किसी के दुर्गा पूजा नहीं बैठेगी। और आप एक गांव देख रहे हो, हम हजारों गांव देखते हैं, कहीं किसी के दरवाजे पे वो जानते हैं कि अपने द्वारे के यहाँ बैठा हुआ सारे 8 दिन बिना मतलब बवाल करा, वो से कुछ हुए बा। और दुर्गा पूजा से कुछ हुए हो तो तू पूजा करे पहुंचा, नौकरी से हुए बा और पढ़ाई से होना है। अभी जैसे बात आई थी पढ़ाई से ना, तो ये जौन सरकार बनाए दे कही तो आज लड़का 12 तक फेल न हुए। अब लड़का चाहे पढ़े न चाहे लिखे, चाहे घूमे हर बार, तो उसको फेल होना नहीं है, 12वीं तक की सर्टिफिकेट पा जाएगा। और फिर पता चलेगी परीक्षा में बैठना है तो वो जब कुछ होते ना है ना तो लिखेगा, मतलब उसको शून्य कर दिया। जो आप लोग उठे थे, जैसे भी डॉक्टर अगर बाहर ना निकलते तो इनको इतना ज्ञान ना होता, इतना परिश्रम न करते और इतना गाली न सुनते, इतना विरोध न सहते। लेकिन इनको जानकारी है कि हमारा समाज गलत दिशा में जा रहा है, तो हमें उसे सही दिशा में लाना चाहिए। तो ये प्रयास कर रहे हैं। और ये हरिराम भाई बहुत अच्छा काम किए डॉक्टर साहब के सुझाव से और लोगों के सुझाव से। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम तो अपने माता पिता के सामने भी कहते हैं भैया हमको तेरही नहीं करना है। और हमारे लड़के भी रहते हैं तो हम उनसे भी कहते हैं भैया तू हमारे तेरही कह देगा तो हम नरक में चला जा, तो तेरही न किया तो बताते हैं हम लोग। तो इस पे जब कोई कुछ बताए तो हमारी बात आप मत मानिए, लेकिन कम से कम कुछ अध्ययन तो कीजिए उस बात पे। मानिए ना, हम मान लिए, पहले उसको जानिए तब मानिए। हम यही देखते हैं कि पहले हम अपने घर की ही बात शुरू करते हैं। पहले देवी देवता रहे, अय्या रहे, हमारे बाबा का अम्मा तो मजीरा बजा 18 दिन प्रसाद बांटे, ही करें वो करें। पता चली कि अब देवी देवता क्यों है ना है ना, कहीं कुछ होता ही नहीं है। और तोहरन गांव से हम देखते रहे भूतौती का झगड़ा, और है यहाँ बिशुन बाबा रोज 10 जने ले साइकिल बिशुन बाबा बस सुबह यहाँ जाए और वहीं से चंदन लगाए लौटिया में। तो अगर बिशुन बाबा दुर्गा पूजा के है, सब कुछ के है, अगर हुआ तो कुछ परिवर्तन हो। बस एक लाइन और देहाती जान ले, देहात सब कहिए भैया चला नहाए आई तर जाबा। अरे चमारे काजनी के पीढ़ी गंगा नहान, लेकिन ये अछूत के अछूते रहिए। एक मतलब कि नहाने कोनो फायदा ना। फायदा कहाँ बा? अब केहू चमार के लड़का यही गांव का IAS बन जाए तो देखा DM तुम्हें देखे ना चाह तू बिया करे सबसे पहले पहुंच जाए कि भैया तुम्हारे लड़का शादी हम कर। तो वो बनने की चीज कहिए जिससे लोग आपको पूछें
यश न बना कि तू पूछे जा, खुद यह लायक बना कि तू आदमी पूछे, सम्मान करे। तो अपनी बात हम समाप्त करते हैं भाई। धन्यवाद। धन्यवाद।